प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक का ऐसे मौजिज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। जो एक मैयत के साथ पेश आया, इसके बारे में जान के आप भी सुभान अल्लाह बोल उठेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता ही नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद ना था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मा लिया कि सलमान को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह से इस मुसलमान भाई की जनाजे की तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सभी जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, यहाँ तक कि उसका निशान मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी पुरानी कब्र के बराबर खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब इसके कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, जब उन्होंने उस पुराने कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खुल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्र देखे हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत से कब्रें देखे हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी फिर से अच्छी तरह तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कब्र के अंदर से मसरूर करने वाली बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहूस हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म तो सही सलामत है और इसके कफन के चादर जर्रा बराबर भी मैले नहीं हुई थी। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हमें शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में ऐसे कौन से अमल किए थे जिसका सिला आज इतनी पुरानी कब्र में इतने अरसे के बाद मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे की घर वालों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गी की मशवरों के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था और कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बज़ाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। वो लोग घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है। इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है और आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है। और आप हमें ये भी बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे। यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो कौन शख्स था? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे तक खामोश रहती है और फिर कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो
वो मेरे शौहर का कब्र है। जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया था। वो मुझे छोड़कर चले गए थे। लोग सवाल करते हैं कि आखिरकार आपका शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। वो औरत कहती है कि मुझे तो कुछ ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और वो मेरा शौहर रोजाना उस अमल को दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि वो जब रोज फजर की नमाज मस्जिद अदा करने जाते कि वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद मस्जिद में कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आ जाते थे और आकर कहते थे, मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। वो घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते। उसकी आंखों में आंसू जारी रहते। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयत उसके सामने आती उस पर वो अपना हाथ फेरता और कहता, ए अल्लाह, तूने इसके नाम पर जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयत में हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूम कर अपने सीने से लगा लेते थे और वो उसको अपनी जगह पर रख देते थे। और ये काम मेरा शौहर रोजाना करता था। मुझे लगता है यही वो अमल है जिसकी वजह से उसकी कब्र से खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक की मोहब्बत से एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं। बल्कि बाज लोग तो ऐसे कि कुरान पाक पढ़ने के बाद उनको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।